गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम जो लेक्चर 8 था डिस्कस कर रहे हैं, 9th क्लास का जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो चेंजेस थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, उनको स्टडी किया था और उसके जो डिफरेंसेस थे उनको विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके अंदर जो अगला पोर्शन है, इसके अंदर हम सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस को, उनके टाइप्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो वर्ड है, ये आप पहले भी इस चैप्टर के अंदर कई बार सुन चुके हो। तो सॉल्यूशन को हमने डिस्कस करना है क्या है। तो इसकी डेफिनेशन जो है सॉल्यूशन की, ये क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस which are mixed properly and there is a no chemical bonding between these two particles। जो सॉल्यूशन है वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। दोनों कंपोनेंट्स जो है वो केमिकली एक दूसरे के साथ नॉन रिएक्टिंग रहते हैं, फिजिकली वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये एक मिक्सचर है जो कि इम्प्योर फॉर्म है। हमने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है जो हमने लिखी है, ये डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस विद वेरिएबल कंपोजिशन एंड दे आर केमिकली नॉन रिएक्टिंग विद ईच अदर। सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस का मतलब दोनों कंपोनेंट प्रॉपर्ली मिक्स है विद वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का क्या मतलब है? जो दो कंपोनेंट्स हैं जो इस सॉल्यूशन को बना रहे हैं, उनकी जो अमाउंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, साल्ट और वाटर का आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, तो साल्ट कितना ऐड करना है, वाटर कितना ऐड करना है, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। ये फिक्स्ड नहीं है भी साल्ट का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन साल्ट की फिक्स रहेगी, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो साल्ट है और जो वाटर है वो आप अपनी मर्जी से उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो जैसा कि आपको वो सॉल्यूशन चाहिए। तो इसकी कंपोजिशन जो है वेरिएबल है एंड साल्ट एंड वाटर आर केमिकली नॉन रिएक्टिव। जब आप साल्ट और वाटर को मिक्स कर रहे हो तो वो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहे, दे आर फिजिकली प्रेजेंट विद ईच अदर बट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखो, जनरली जो सॉल्यूशन है दैट इज बाइनरी। जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहता है? बाइनरी सॉल्यूशन रहता है। बाइनरी जो वर्ड है, बाई मतलब टू, तो जो सॉल्यूशन है उसके अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट रहते हैं। फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। द सब्सटेंस which is dissolved that is called solute and the solute in which it is dissolved that is called solvent। जिसको आप घोल रहे हो दैट इज कॉल्ड solute और जिसमें आप घोल रहे हो दैट इज कॉल्ड solvent। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने वाटर को रखा हुआ, प्योर वाटर को, और वाटर के अंदर आपने कुछ अमाउंट शुगर की ऐड कर दी जिसको हमने ब्लू डॉट के साथ शो कर। सो वी आर डिसॉल्विंग द शुगर इनसाइड द बीकर। सो द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्विंग दैट इज कॉल्ड solute and in which it is dissolved that is called solvent। जिसमें घोल रहे हो दैट इज कॉल्ड solvent। तो जो वाटर है इट इज solvent एंड शुगर इज कॉल्ड solute। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं सॉल्यूशन के। फॉर एग्जांपल, हमारे पास साल्ट और वाटर है, साल्ट इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। शुगर प्लस वाटर, शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। वी कैन ऐड लेमन जूस इनटू द वाटर, लेमन जूस इज अ सोल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। वी कैन ऐड सम मिल्क इन वाटर, मिल्क इज सोल्यूट एंड वाटर विल बी सॉल्वेंट। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके इसके सॉल्यूशंस। एक बात और आपने ध्यान रखनी है, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज जो सब्सटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने बात की सॉल्यूट्स की, ऑलमोस्ट जो सॉल्यूट्स है वो आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। सो द मैक्सिमम सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर जो है उसके अंदर आप ऑलमोस्ट जितने भी सॉल्यूट्स हैं उनको डिसॉल्व कर सकते हो। इसीलिए वाटर को क्या बोला गया? इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट इन व्हिच अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व्ड, दैट इज व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बट देयर आर सम कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड इन वाटर, they will be dissolved in organic solvents।
ये जो सॉल्वेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट, अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर के अंदर सारी चीजें डिसॉल्व नहीं होती, ऑलमोस्ट चीजें जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए वाटर को क्या बोला है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। बट कुछ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के लिए वी विल यूज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज करेंगे, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो बेसिकली अभी हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया, हम सॉल्यूशंस के टाइप को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सस्पेंशन। बेसिकली जो सॉल्यूशन है इज ऑफ थ्री टाइप, फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सस्पेंशन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक मैं आपको बता देता हूं। उनमें डिफरेंस है कि पार्टिकल के साइज का, पार्टिकल का जो साइज है वो इन तीनों में डिफरेंट है। फर्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, जिसको आज हमने डिस्कस करा। ट्रू जो सॉल्यूशन है ये सबसे एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पार्टिकल्स का जो साइज है, जो कि उसके अंदर पार्टिकल्स है वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो है ये एक यूनिट है एक लेंथ को मेजर करने का, जो कि एक लेंथ जब बहुत ही स्मॉल स्केल के ऊपर मेजर करनी हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक लंबा डिस्टेंस मेजर करना है यू विल यूज फीट और मीटर, और अगर बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस है देन यू विल यूज किलोमीटर्स। बट अगर आपको पार्टिकल्स के साइज को मेजर करना है तो छोटे यूनिट्स यूज किए जाते हैं, नैनोमीटर का यूज किया जाता है, माइक्रोमीटर्स का यूज किया जाता है। तो नैनोमीटर जो है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 into 10 to base power -9 मीटर। मतलब क्या है इसका, जो 1 नैनोमीटर है उसकी वैल्यू इतनी है, ठीक है, 1 into 10 to base power -9 मीटर। तो बहुत ही स्मॉल ये यूनिट है लेंथ को मेजर करने का। और जो आपके ये जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है उनका जो साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सबसे छोटे पार्टिकल का जो साइज है वो किसका है, ट्रू सॉल्यूशन का। ट्रू सॉल्यूशन जो है आगे इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये जो टाइप्स हैं इसके बनाए गए इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। इफ वाटर इज सॉल्वेंट, if water is solvent that is called aqueous, aqua जो word is used for water, so the if water is solvent then it is called aqueous solution and water is called universal solvent, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो टाइप है इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब है, if type of solution in which solvent is not water, there is a different solvent other than the water, that is called non aqueous solution. For example we can use alcohol, ethyl alcohol, methyl alcohol, phenol alcohol. Second is CCl4, carbon tetrachloride. It can also be used as a solvent, and carbon disulfide CH2, इसको भी हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास जो वाटर है उसको आप एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे एक्वस। अगर आप कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज कर रहे हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज कर रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये दो टाइप हमने किस बेसिस पे बनाए हैं, जो आपका सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है। अगर वो वाटर है देन इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, अगर वो वाटर नहीं है कुछ और सॉल्वेंट है देन इट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स जो है हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, सोल्यूट है, सॉल्वेंट है, वाटर जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जिसको डिसॉल्व कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सोल्यूट। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप जो है on the basis of the physical state of the solvent, ये जो हमने इसके टाइप्स बनाए हैं, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट जो है इट मे बी इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो उस बेसिस पे जो सॉल्यूशन है इट मे बी सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो ये जो सेकंड हमने टाइप बनाया है इट इज on the basis of the physical state of the solvent, either it is solid, liquid or gas. स्टूडेंट्स हम जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन, इन विच सॉल्वेंट इज इन सॉलिड स्टेट। सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। सॉल्वेंट कौन है आप कैसे डिसाइड करोगे, जिसकी जो अमाउंट है वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी। ए इज
solvent B is solute, solvent will be always in higher amount as compared to the solute. तो जो भी ज्यादा अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो अगर सॉल्वेंट जो है वो आपका सॉलिड स्टेट पे है तो आप उसको क्या बोलोगे, सॉलिड सॉल्यूशन। कई सारे एग्जांपल्स हैं, पहला डिस्कस करते हैं अलॉयज। अलॉयज हमने पहले भी डिस्कस किया, जब आप दो मेटल्स को मिक्स करते हो होमोजेनियसली वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली उनकी अपीयरेंस रहती है, कोई उनके अंदर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं रहती, दैट इज कॉल्ड अलॉयज। अलॉयज जो है वो मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है, दो मेटल्स को भी मिक्स किया जा सकता है, और तीसरा मेटल प्लस मरकरी को भी मिक्स करके अलॉयज बनाते हैं जिसको हम अमलगम बोलते हैं। तो अलॉयज जो है वो दो मेटल्स का मिक्सचर है। हम डिस्कस करते हैं 22 कैरेट गोल्ड। प्योर जो गोल्ड है वो 24 कैरेट का रहता है, लेकिन 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो सॉफ्ट होता है, उससे आप ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। 22 कैरेट जो गोल्ड है वो इम्प्योर फॉर्म है। 22 कैरेट का क्या मतलब है, उसके अंदर जो गोल्ड है प्लस साथ में कॉपर को मिक्स किया जाता है या कोई अदर मेटल को मिक्स करते हैं, तो वो जो 24 कैरेट है उसका कितना बना देते हैं, 22 कैरेट। तो इसके अंदर कुछ अदर मेटल मिक्स की जाएगी जिससे जो गोल्ड है विल बिकम हार्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ज्वेलरी पर्पसेस। तो 22 कैरेट जो गोल्ड है इज एग्जांपल ऑफ अलॉय। 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड बट इट इज अ सॉफ्ट, it will break, it cannot be used to make jewelry. Second is steel. Second जो example है alloy का is steel. Steel is a alloy of iron plus carbon. ज्यादा अमाउंट जो है इसके अंदर आयरन की रहती है प्लस इसके साथ नॉन मेटल रहता है कार्बन। तो ज्यादा अमाउंट किसकी है, आयरन की है। आयरन की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड जो एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का, इट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड जो वर्ड है यूज्ड फॉर वाटर। कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। जनरली वो कंपाउंड आपको ड्राई दिखते हैं, वो दिखने में कंपाउंड सूखा लगता है, लेकिन उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। दैट टाइप ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर दोस सॉल्ट्स इन व्हिच वाटर इज अटैच्ड टू द सॉल्ट। फॉर एग्जांपल ब्लू विट्रोल, ब्लू कलर का एक सॉलिड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट इनटू 5H2। इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, अटैच है। तो ये जो सॉल्ट है ये आपको एक सॉलिड फॉर्म के अंदर ऐसा सॉलिड दिखाई देगा आपको, लेकिन इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अटैच होंगे। तो ज्यादा जो अमाउंट है वो किसकी है, कॉपर सल्फेट की है। कॉपर सल्फेट की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट into 10H2O वॉशिंग सोडा, इसका कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। इसका कॉमन नेम है ब्लू विट्रोल, कॉपर सल्फेट into 5H2 दैट इज कॉल्ड ब्लू विट्रोल। Na2CO3 into 10H2 दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट into 10H2 इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, अटैच है। वॉशिंग सोडा जो आप घर पे यूज करते हो वो भी आपको ऐसा लगेगा सॉलिड है, सूखा हुआ है, लेकिन उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, अटैच है। ज्यादा अमाउंट किसकी है, सोडियम कार्बोनेट की है, और उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो ये भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इनटू 7H2 इसके साथ भी 7 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, अटैच है। और ज्यादा अमाउंट जो है फेरस सल्फेट की रहेगी और इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो भी क्या रहेगी, सॉलिड। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी सॉलिड सॉल्यूशन। सेकंड जो टाइप है, सॉरी इसके बाद एक और एग्जांपल है गैसेस एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर हम मेटल्स को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं केमिकल की रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए, या कुछ ऐसे फेस मास्क बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे फेस मास्क होते हैं जो कि पॉइजनस गैसेस को क्या करने, एब्जॉर्ब करते हैं। फेस मास्क भी कुछ बनाए जाते हैं। तो मेटल जो है, मेटल्स जो है, कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी है वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब। तो ये एक मेटल का सरफेस है, ये जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज्यादा अमाउंट में जो सरफेस है वो मेटल का है, वो सॉलिड है। तो इस पे जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। दो वर्ड्स है, दोनों को थोड़ा सा समझ लेंगे। एक तो रहता है एब्जॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और एक इसके साथ का ये एक और वर्ड है दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। देयर इज अ very large difference between adsorption and absorption. ADSORPTION, adsorption, and second is absorption.
तो हम डिस्कस कर रहे हैं एडजॉर्प्शन को। एडजॉर्प्शन जो है, एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये मेटल है, ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर जो गैसेस थी वो सरफेस के ऊपर अटैच हो चुकी है। ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं ये नीचे नहीं जा सकते, ये नीचे नहीं जा पाएंगे, तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। तो एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना। आप क्या करो, आप एक कॉटन का पाउच ले लो, उसको वाटर में डाल दो, तो जब आप वाटर के अंदर कुछ देर तक रखोगे तो क्या होगा, पूरा जो वाटर है वो कॉटन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड बल्क फिनोमिना। तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना एंड एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। एडजॉर्प्शन का आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप चौक जो होता है, चौक को वाटर में डाल दीजिए, कुछ देर बाद जब आप चौक को निकालेंगे तो वो ऊपर ऊपर से गीला मिलेगा, अंदर से तोड़ के देखोगे तो सूखा मिलेगा। तो दैट इज आल्सो एडजॉर्प्शन and adsorption is a surface phenomena. In this case, the metal is acting as a solvent and it is in solid state and gas is acting as a solute. So the type of solution will be solid solution. Absorption of the gases on the surface of metal is the example of solid solution. Next जो type है is liquid solution. Liquid solution is a that kind of solution in which solvent is in liquid state. For example, we are adding alcohol in the water. Alcohol and water both are in liquid state. We are adding lime juice in the water, both are in liquid states. Our solvent is in liquid state. Vinegar, acetic acid, that is called vinegar. Vinegar सिरके को बोलते हैं. We are adding vinegar in water. Water is in liquid state. Vinegar is also in liquid state. So in both cases, alcohol in water, vinegar in water, lime juice in the water, the solvent is water and it is in liquid state. So the type of solution will be liquid solution. Third is gaseous solution. Gaseous solution is that kind of solution in which the solvent will be in gaseous state. The substance which is acting as a solvent, which is present in large amount, will be in gaseous state. That is called gaseous solution. Camphor, कपूर, कपूर की जो आप एक पीस देखते हो, कपूर की जो टिक्कियां है उसको जब आप देखते हो तो आपको वो दिखने में सॉलिड दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर जो ज्यादा अमाउंट है वो किसकी है? गैस की है। तो द कैम्फर इज एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। जब आप उसको बर्न करते हो तो वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, कुछ रेजिड्यू नहीं बचता। कभी आपने कपूर को जब जलाया हो तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, उसके अंदर कोई रेजिड्यू नहीं बचता। कपूर जलने के बाद कोई रेजिड्यू, कुछ अवशेष नहीं बचता उसका, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा अमाउंट किसकी है? गैसेस की। द गैसेस विल बर्न अप ऑन द upper surface. So the camphor is also example of gaseous solution. Next is cloud and fog. बादल और fog जो है वो धुंध को बोलते हैं। Clouds जो है उसके अंदर जो water molecules भी present है, लेकिन ज्यादा अमाउंट किसकी है? गैस की है। तो solvent will be gas. तो बादल जो है उसके अंदर water droplets भी present है जिनकी state liquid है, लेकिन ज्यादा जो अमाउंट है वो किसकी है? गैस की है। ऐसे जो धुंध है, fog है, उसके अंदर भी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है जो कि एज अ सॉल्यूट काम कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा अमाउंट धुंध के अंदर ज्यादा अमाउंट किसकी रहती है? गैस की रहती है। तो these are examples of gaseous solution. Last is air. We know the air is a homogeneous mixture. Air जो है वो homogeneous mixture है different gases का। For example, nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide present है, dust particles क्या है? present है, bacterial स्पोर्स क्या है? प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स क्या है? प्रेजेंट है। तो इन दिस मिक्सचर ऑफ एयर द नाइट्रोजन इज 78%, इट इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गैस, दैट इज नाइट्रोजन, व्हिच इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, एंड these oxygen, carbon dioxide, other gases, dust particles, these are acting as a solute. So our solvent is in gaseous state, that is why air is also called gaseous solution. तो ये सारे एग्जांपल्स थे और टाइप्स थे ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो है इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है? ट्रू सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज है, हमको डिस्कस करेंगे। पहला तो जो है इज होमोजेनियस। ट्रू सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस होगा, ठीक है। इसके अंदर आपने जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं, देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। साल्ट प्लस वाटर उसके अंदर कोई प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं, शुगर प्लस वाटर यूनिफॉर्मली मिक्स हो रहे हैं। एयर का एग्जांपल है यूनिफॉर्मली सारी कंपोनेंट्स क्या है? मिक्स। तो इट इज ऑलवेज अ होमोजेनियस। केमिकली नॉन रिएक्टिव, इनकी डेफिनेशन में भी पढ़ा हमने। अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर दो तीन जितने भी कंपोनेंट्स हैं, दे आर केमिकली नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर,
they are present physically, there is no any kind of chemical combination between the components of the true solution. Third is particle size. साइज हमने पहले भी डिस्कस किया था, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर जो है, 1 नैनोमीटर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 into 10⁻⁻⁹ मीटर। अब आप इसको कंपेयर कैसे करोगे, आपको 1 मीटर का तो अंदाजा लग सकता है, 1 मीटर लेंथ कितनी रहेगी, 1 मीटर की लेंथ, 1 मीटर जो है कितना रहेगा, 1 मीटर इतना रह सकता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप नैनोमीटर का अंदाजा लगाना चाहते हो इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आपने क्या करना है, 1 मीटर को 10⁹ से डिवाइड कर देना है। आपके पास अगर 1 मीटर है उसको 10⁹ के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना। बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप क्या बोलोगे, 1 नैनोमीटर। तो पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल है। नेक्स्ट इज दे डू नॉट स्कैटर the beam of light, they do not scatter the beam of light। टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। वो ये शो नहीं कर रहे, आगे पढ़ेंगे इसको। ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, इसको समझ लीजिए आप। हमारे पास ये बीकर है, बीकर के अंदर हमने ट्रू सॉल्यूशन रखा हुआ, फॉर एग्जांपल साल्ट और वाटर का सॉल्यूशन हमने इसके अंदर रखा। तो हमने जो लाइट पास करवाई, आप यहाँ से लाइट को पास करवाई, आप कोई बैटरी है आपके पास, टॉर्च है या कोई आर्टिफिशियल लाइट का सोर्स है, आप उसको यहाँ से पास करवा रहे हो, तो ये जो लाइट है ये सीधी जा रही है, पार्टिकल्स के साथ टकरा भी रही है लेकिन सीधी जा रही है। अगर ये जो लाइट है ये सीधी ना जाके ऐसे चली जाती है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। अगर आपके पास ये कोई पार्टिकल है, ये लाइट आई और इससे टकराने के बाद ये जो लाइट थी ये बिखर रही है, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। लेकिन ये लाइट बिखरेगी कब, जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा। और हमें मालूम है जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल है, तो जो लाइट इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। दे विल नॉट स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट। ये जो बीम है ये सीधा निकलेगा, क्योंकि पार्टिकल का जो साइज है वो स्मॉल है, ये स्कैटरिंग को शो नहीं करेगा। अगर ये स्कैटरिंग को शो करता, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, जो कि अब आगे कोलॉइडल और सस्पेंशन के अंदर पढ़ेंगे। तो जो कोलॉइडल और जो सस्पेंशन सॉल्यूशंस है वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन है ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता। जब आप लाइट की जो बीम ऑफ लाइट है जब आप पास करवाओगे, तो पार्टिकल्स जो है ट्रू सॉल्यूशन के, उनका साइज छोटा है, तो बीम ऑफ लाइट जो है वो एज इट इज निकलेगी, इसके पाथ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, स्कैटरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट यू हैव प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है that is they cannot be separate through filter paper। आप फिल्टर पेपर लगा के इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर साल्ट और वाटर है, तो आप छाननी लगा के उसमें से नमक को अलग नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर लगाकर आप नमक और पानी को अलग नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल एंड द पार्टिकल will pass through the filter paper which we have applied to separate the salt and water। तो फिल्टर पेपर में से जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे, तो फिल्टर पेपर के थ्रू आप इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। इट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन और अनस्टेबल सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। स्टेबल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं, वो सेपरेट नहीं होता जब आप उसको शेक करते हो या कुछ भी करते हो। एक होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो सेपरेट हो जाते हैं कुछ देर के बाद। स्टेबल सॉल्यूशन और अनस्टेबल को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल डिस्कस करना है। ये हमने दिखाया स्टेबल सॉल्यूशन और ये हमने दिखाया है दूसरे बीकर के अंदर अनस्टेबल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। स्टेबल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग नहीं होते। कैसे नहीं होते? ये साल्ट है और ये वाटर है। जब साल्ट और वाटर प्रॉपर्ली मिक्स होंगे, आप उसको रख दोगे कुछ देर के लिए या पूरा कुछ घंटों के लिए रखो, क्या साल्ट नीचे सेटल होगा? नहीं हो सकता। साल्ट वैसे ही डिसॉल्व रहेगा। आप कुछ भी करते रहिए, पानी और जो साल्ट है, जब आपने उसका सॉल्यूशन बना लिया साल्ट और वाटर का, अगर आप उसको 10 घंटे तक भी रखोगे तो साल्ट नीचे सेटल नहीं होगा। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू एंड दैट इज कॉल्ड स्टेबल सॉल्यूशन। स्टेबल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो नीचे सेटल नहीं होता। सेकंड इज अनस्टेबल सॉल्यूशन।
अनस्टेबल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस है जिसके अंदर जो सॉल्यूट है वो नीचे सेटल हो जाता है, देयर विल बी सेपरेशन आफ्टर सम टाइम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, इसमें आपने मिट्टी डाली, आपने अच्छे से शेक कर दिया, शेक करने के बाद जो मिट्टी है, जो सॉइल है, जो मड है, वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। लेकिन जब आप उसको 1 घंटे के बाद रखोगे तो जो सॉल्यूट है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो मड के पार्टिकल्स हैं, वो नीचे सेटल हो गए। ये जो हमने ब्लू जो कलर दिखाया है ये मड के पार्टिकल्स हैं, तो मड के पार्टिकल नीचे सेटल हो गए, वाटर ऊपर आ गया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट हो गए। तो जिसमें सेटलिंग हो जाती है दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल, और जिसमें सेटलिंग नहीं होती, यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल सॉल्यूशन। तो जितने भी आपके ट्रू सॉल्यूशंस हैं, ऑल ट्रू सॉल्यूशंस आर स्टेबल सॉल्यूशंस। लास्ट इज प्रॉपर्टी 7 प्रॉपर्टी, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट जो है दैट मींस लाइट कैन पास थ्रू दिस सॉल्यूशंस, लाइट इसमें से कंप्लीटली पास करेगी। फॉर एग्जांपल साल्ट प्लस वाटर, उसमें से लाइट कंप्लीटली पास कर सकती है, अभी हमने डिस्कस किया। लाइट जो है वो कंप्लीटली इसमें से एज इट इज निकल जाएगी, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। आप इनके आर पार देख सकते हो। अगर आपने एक ग्लास के बीकर में नमक और पानी का सॉल्यूशन रखा है, तो जब आप उसको अपनी आंखों के सामने लेके आओगे तो आप उसके सामने से आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं, आपने इनको अच्छे से स्टडी करना है, और अगले लेक्चर के अंदर हम कोलॉइडल और सस्पेंशन जो सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।